नमस्कार प्यारे साथियों, क्या हाल है। प्यारे साथियों, हमने पिछले सेशन में आपसे वादा किया था कि हम सॉइल प्रॉपर्टीज है उसका फुल्ली एनालिसिस करेंगे, यानी सॉइल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं वन बाय वन हम सीखेंगे। तो हमने पिछली क्लास में सॉइल प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वो भी कौन सी, फिजिकल प्रॉपर्टी। और फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने टॉपिक पढ़ा था मृदा कणाकार। कौन सा पढ़ा था हमने, सॉइल टेक्सचर पढ़ा था। सोइल टेक्सचर यानी हमने पिछली सेशन में बात की थी मृदा कणाकार। प्यारे बच्चों, अब इस सेशन में हम बात करेंगे मृदा संरचना की। मृदा संरचना यानी सोइल स्ट्रक्चर। प्यारे बच्चों, असल में सोइल स्ट्रक्चर होती क्या है, सोइल स्ट्रक्चर क्या होती है। देखो प्यारे बच्चों कि प्राथमिक कणों की व्यवस्था को मृदा संरचना कहते हैं। क्या कहते हैं, मृदा संरचना। प्राथमिक कणों की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को क्या कहते हैं, मृदा संरचना। यानी बात करें, यानी अरेंजमेंट ऑफ सोइल पार्टिकल इज नोन एज सोइल स्ट्रक्चर। यही बात है, यही बात है। देखो प्यारे बच्चों, हमने ये बात की थी कि हमने पिछली बार ये बात की थी कि प्राथमिक कण कितने, 3 कण थे। कौन कौन से थे, बालू, सिल्ट और क्ले। ये 3 प्राथमिक कण थे। हमने बात की थी कणाकार में इनका क्या है, आपेक्षिक जो अनुपात है, क्या आपेक्षिक अनुपात, यानी ये किस किस रेशो में, किसी मृदा में ये किस किस अनुपात में है, तो उसको हमने नाम दिया था मृदा कणाकार। क्या नाम दिया था, मृदा कणाकार, यही नाम दिया था। इसी तरह जो ये प्राथमिक कण है, ये प्राथमिक कणों क्या क्या, प्राथमिक कणों की व्यवस्था, ये तो अनुपात था कणाकार में। अब इनकी जो व्यवस्था है, व्यवस्था की जो आकृति है, व्यवस्था का जो पैटर्न है, उसे हम कहते हैं संरचना। समझ में आया बात। पहले तो हमने ये बात की थी कि किस किस अनुपात में है। अब हम देखेंगे कि ये जो प्राथमिक कण है, जैसे बालू, ये बालू आ गई, और ये सिल्ट है, और ये क्या है, क्ले है। ये किस प्रकार से जुड़ते हैं, अगर ये आपस में जुड़कर कोई संरचना, जैसे इस प्रकार की संरचना बनाए, तो ये कौन सी है, ये एक गोलाकार संरचना है। अगर इस प्रकार की संरचना बनाए तो आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या है, स्तंभ की तरह। तो ये क्या है, स्तंभाकार संरचना है। क्या है ये, स्तंभाकार। तो हम क्या है, इस संरचना की बात करेंगे कि असल में मृदा संरचना कितने प्रकार की होती है। प्यारे बच्चों कि ये कण क्या है, प्राकृतिक रूप से और आर्टिफिशियल रूप से ही क्या है, निर्माण होता है। जो प्राथमिक कण है ये प्राकृतिक रूप से जब जुड़ते हैं, यानी प्राकृतिक कणपुंज, यानी क्या हुआ, ये जब जुड़ेंगे ना, तो जुड़कर किसका निर्माण करेंगे, कणपुंज का निर्माण करेंगे। ये जो जुड़कर आपस में ढेले का निर्माण करते हैं ना, ढेला, आपने देखा होगा कि जुड़कर क्या है, ये ढेला बनाता है। ढेला चाहे गोल हो सकता है, चाहे लंबा हो सकता है, चाहे पतला हो सकता है। तो जो ढेला है, वो ढेला क्या कहलाता है, अगर वो प्राकृतिक ढेला है, यानी प्राकृतिक कणपुंज है,
तो वो कहलाता है पैड्स। क्या कहलाता है? पैड्स कहलाता है। वहीं अगर डेला टिलेज से बना है, यानी हम भी कृषण क्रियाएं करते हैं, हम भी टिलेज करते हैं, तो कृषि यंत्रों से बना है, यानी कृत्रिम रूप से बना है। कृत्रिम किसी भी रूप से बन सकता है। अगर कृत्रिम कणपुंज है, यानी ढेला बना है, एग्रीगेट्स बना है, अगर वो कृत्रिम है तो क्लोड कहलाता है। क्या कहलाता है? क्लोड। क्या कहलाता है? क्लोड्स कहलाता है। अगर कोई ढेला एग्रीगेट्स नेचुरली बना है तो वो क्या कहलाता है? पैड्स। अगर वो आर्टिफिशियली बना है तो क्या कहलाता है? क्लोड। और पैड्स का टुकड़ा जो होता है ना, टुकड़ा, पैड्स अगर टूटता है तो उसका टुकड़ा है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है फ्रेगमेंट। क्या कहलाता है? फ्रेगमेंट कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई? अब हम उसी की चर्चा करेंगे कि ये जो कणपुंज बनाया और इससे कौन सी आकृति बनी है, ये हम उसकी बात करेंगे। प्यारे बच्चों, की जो संरचना होती है, मृदा संरचना, मृदा संरचना कुल कितने प्रकार की होती है? कुल 4 प्रकार की। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की होती है। 4 प्रकार की संरचना होती है। और 4 प्रकार की संरचना में जो इसका पहला जो प्रकार है वो हम करेंगे गोलाकार। क्योंकि हमने सबसे पहले गोला ही बनाकर देखा था कि ये गोलाकार जो एग्रीगेट्स है उसकी हम चर्चा करेंगे। दूसरा हम करेंगे प्लेटी। किसकी चर्चा करेंगे? जैसे कि प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनाई। तीसरी हम करेंगे ब्लॉक की। क्या करेंगे? ब्लॉक की संरचना, यानी ब्लॉक के जैसी आकृति। चौथी हम करेंगे प्रिज्मीय संरचना। क्या करेंगे? प्रिज्मीय संरचना, यानी प्रिज्म के जैसी संरचना। ये कुल कितनी हुई? ये 4 प्रकार की संरचना हुई। कितनी? 4 प्रकार की संरचना हुई। चलो आइए बारी बारी से हम पढ़ते हैं। तो प्रकार में हमने किया कुल 4 प्रकार की। पहला जो प्रकार था वो था गोलाकार। कौन सा था? गोलाकार या स्फीरोइडल। कौन सा था? स्फीरोइडल। गोलाकार या स्फीरोइडल। प्यारे बच्चों, प्राथमिक कण आपस में जुड़कर हैं, अगर गोलाकार संरचना बनाए तो वो क्या कहलाता है? कि वो गोलाकार संरचना है। यानी पैड्स, यानी प्राकृतिक रूप से जुड़ा है तो पैड्स गोलाकार होते हैं। पहला इसका जो गुण है वो क्या है? कि पैड्स है, जो एग्रीगेट्स है वो क्या है? गोलाकार है। ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? ये गोल, आप देखेंगे कि गोलाकार जो संरचना है वो क्या है? ऊपरी स्तर में पाई जाती है। तो गोलाकार संरचना क्या है? यह ऊपरी स्तर में पाई जाती है। ऊपरी स्तर में पाई जाती है, अर्थात ए स्तर में, ए होराइजन्स में पाई जाती है। और क्या खास बात है? इसमें कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। यानी आप देखेंगे कि ऊपरी जो संरचना है उसमें भी जहां क्या है? कार्बनिक पदार्थ होगा वहां क्या है? जहां कार्बनिक पदार्थ होगा वहां कौन सी संरचना? गोलाकार संरचना आपको देखने को मिलती है। ये क्या है? ये 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार, यानी कुल 4, जिसमें से गोलाकार संरचना क्या है? 2 प्रकार की होती है। पहली जो संरचना है वो आपको मिलेगी कौन सी? दानेदार। दानेदार। आप देखेंगे कि गोल बड़े बड़े आकार के ढेले होते हैं, कुछ छोटे होते हैं जो क्या है? दानेदार होते हैं, थोड़े छोटे। दानेदार या ग्रेनुलर। ठीक है। जो इसका दूसरा जो इसका प्रकार है वो आपको देखने का मिलेगा क्रम्बी। कौन सा? क्रम्बी। क्रम्बी।
क्या, क्रम्बी। प्यारे बच्चों, ये जो गोलाकार संरचना है, ये जो स्फीरोइडल है, इसका जो आकार होता है, आकार याद रखना पड़ता है हमें। आकार जो होता है वो होता है 1 से 10 mm या मिमी। क्लियर है? ये आकार आप याद रखना, 1 से 10 कितना, 1 से 10 mm होता है। दो प्रकार की इसमें गोलाकार संरचना में, इसमें क्या है, दानेदार संरचना में क्या होता है कि रंध्र कम पाए जाते हैं। क्या, रंध्र कम पाए जाते हैं। किसकी बात कर रहा हूं, दानेदार की। और आकार क्या होता है इसका, आकार होता है 1 से 10 mm। इसी प्रकार की अगर क्रम्बी की बात करें, तो जो क्रम्बी संरचना है ये क्या है, इसमें रंध्र पाए जाते हैं, यानी इसमें क्या होते हैं, रंध्र अधिक पाए जाते हैं। क्लियर है? यानी इसमें दानेदार में क्या है, रंध्र नहीं या कम पाए जाएंगे, जबकि क्रम्बी में सर्वाधिक रंध्र पाए जाते हैं। रंध्र मतलब पोर, पोर। अगर मैं आपसे पूछूं कि, अगर मैं आपसे पूछूं कि नॉन पोर्स संरचना कौन सी है, नॉन पोर्स जिसमें रंध्र नहीं पाए जाते, आप कहेंगे जी दानेदार। कौन से, दानेदार या ग्रेनुलर। अगर मैं ये कहूं कि पोर्स किस में पाए जाते हैं, पोर्स संरचना कौन सी है, तो आप कहेंगे जी क्रम्बी। ठीक है? अमूमन ये जो गोलाकार संरचना है ये हमें कहां देखने को मिलती है, ये हमें देखने को मिलती है घास के मैदानों में और ए होरिजन में। घास के मैदानों में हमें देखने को मिलती है। अगर मैं क्रम्बी की आकार की बात करूं, आकार कितना है, तो हमें आकार देखने को मिलेगा 1 से 5 mm। क्या, इसमें 1 से 5 mm। अगर मैं ये कह दूं, ये याद रखना है आपको कि कृषि हेतु यानी एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट संरचना कौन सी है, उत्तम संरचना कौन सी है, तो आप कहेंगे जी गोलाकार संरचना। कौन सी, गोलाकार संरचना। अगर मैं ये पूछ लूं कि गोलाकार ऑप्शन में ना दिया हो, तो हम कौन सी करेंगे, हम करेंगे क्रम्बी। कौन सी करेंगे, क्रम्बी। क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें रंध्र पाए जाते हैं। क्या, रंध्र पाए जाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात, कि एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट जो स्ट्रक्चर है वो कौन सी है, क्रम्बी स्ट्रक्चर है। कौन सी, क्रम्बी या क्रम स्ट्रक्चर है, जिसका आकार 1 से 5 mm है। समझ रहे हो मेरी बात, यानी जो क्रम स्ट्रक्चर है, क्रम स्ट्रक्चर है, ये है एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट। क्या है, एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट, ग्रासलैंड या घास के मैदानों में पाई जाती है। ये तो आपकी हो गई गोलाकार संरचना। कौन सी होगी, गोलाकार संरचना। ठीक है, आगे जाके आपको दिखाऊंगा मैं संरचना, कौन कौन सी संरचनाएं हैं। देखो, ये देखो आप, इसमें पोर्स मिलेंगे आपको, पोर्स मिलेंगे। ये दानेदार संरचना है, क्या कहलाती है, दानेदार संरचना है। तो इसी प्रकार जो दूसरी संरचना है, आप दानेदार संरचना जब भी आप खेतों में जाएंगे तो आपको आसानी से देखने को मिलेगा, यानी गोल आकार के जो कणपुंज है वो हमें गोलाकार संरचना, गोलाकार संरचना कहलाती है। क्या कहलाती है, गोलाकार संरचना कहलाती है। अगली जो संरचना है, अगली जो संरचना है वो हम करेंगे प्लेटी संरचना। कौन सी संरचना, प्लेटी संरचना। कौन सी संरचना, प्लेटी। यानी अब क्या है कि जो पैड्स हैं, ये क्या है, पैड्स कौन से होते हैं, यानी प्राकृतिक कणपुंज। पैड्स क्या है, प्लेट की तरह
पतले प्लेट की तरह होंगे। जैसे मैं दिखाऊंगा आपको, जैसे प्लेट की तरह, आप ये देखो, ये आपको प्लेट की तरह दिखाई दे रहा है, यहां देखो ऐसे प्लेट की तरह पड़ी है। ये संरचना कैसी है? प्लेट की तरह। इस प्रकार की संरचना है आपको देखने को मिलेगी, इस प्रकार की संरचना। ये कौन सी संरचना है? ये प्लेटी संरचना है। कौन सी संरचना है? प्लेटी संरचना है। और बताओ खास बात क्या है प्लेटी संरचना की? प्लेटी संरचना क्या होती है? प्लेट की तरह पतली या अथवा लेंस की तरह। क्या होता है? प्लेट की तरह पतली अथवा लेंस की तरह। और क्या खास बात है? प्यारे बच्चों, इस संरचना, ये संरचना क्यों बनती है? ये संरचना जब परत, कोई चीज जब सोइल या कोई चीज है, परत बाई परत क्या है, सेडिमेंट हो, उनका जमाव हो, तो ये संरचना मिलती है, ये संरचना मिलती है। जैसे ये क्या है, कहाँ मिलती है? ऊपरी परत में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ऊपरी परत में। कौन सी में? ए में। कौन सी में? ए होराइजन्स में पाई जाती है, यानी ए सहस्त्र में पाई जाती है, ऊपरी परत में पाई जाती है। और क्या खास बात है इसकी? देखो प्यारे बच्चों, इसमें क्या है, ये जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट या वन्य भूमि, वन्य भूमि या क्या है, वर्जिन सॉइल है ना, वर्जिन सॉइल जो आज तक यूज नहीं हुई, वर्जिन सॉइल में, वर्जिन मृदा में पाई जाती है। तो यानी प्लेटी संरचना क्या है? प्लेटी संरचना एक तो प्लेट की तरह होगी, और दूसरी क्या है इसकी, जो ये क्या है, वन या वर्जिन सॉइल में पाई जाती है। और क्या खास बात है इसमें? क्या है कि हमें, जैसे गोलाकार में दो प्रकार की संरचनाएं थी, इसमें भी हमें क्या है, दो प्रकार की संरचनाएं देखने को मिलती है। पहली कौन सी? लेमिनार। कौन सी? लेमिनार संरचना। ठीक है, लेमिनार संरचना ये क्या होती है? अगर क्या, अगर अक्ष पतले ज्यादा हो, पतले ज्यादा हो, यानी बिल्कुल ही पतली, बिल्कुल ही पतली, तो ये कौन सी संरचना है? ये लेमिनार संरचना है। कौन सी संरचना है? लेमिनार संरचना है। अब दूसरी कौन सी है? दूसरी है प्लेटी, यानी नाम से ही है प्लेटी। अगर क्या है, परतें मोटी हो, परतें मोटी हो तो कौन सी होगी? अगर परतें मोटी होगी तो, मोटी होगी तो प्लेटी। यानी एक प्लेट तो आपको ये देखने को मिलती है, जैसे ये प्लेट है और एक ये प्लेट है। अब इनमें से मोटी कौन सी है? ये है पतली, तो इसे कहते हैं लेमिनार। और ये क्या है? ये मोटी है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्लेटी संरचना। इसे क्या कहते हैं? इसे प्लेटी संरचना। प्यारे बच्चों, प्लेटी संरचना का जो आकार है, प्लेटी संरचना का जो आकार है, इसकी मोटाई की बात करें तो ये तो 1 से 2 mm तक होती है। क्या होती है? लेमिनार 1 से 2 mm तक मोटी होती है। और जो इसकी बात करूं तो ये लगभग 2 से 10 mm तक मोटी होती है। 2 से 10 mm तक मोटी होती है। ये इसकी खास बात है। यानी प्लेटी संरचना प्लेट की तरह दिखाई देती है। और क्या खास बात है, एक इसका जो मेजर जो रीजन है कि ये क्यों बनती है, क्यों बनती है, हमने बात की थी क्यों बनती है। अगर आ जाए कि हैवी मशीनरी का, भारी उपकरणों का, क्या भारी उपकरण
प्रयोग से ये संरचना बनती है। भारी उपकरण से ये संरचना बनती है। जैसे तालाब के अंदर क्या है, तालाब के अंदर परत दर परत जमा होता है, उसी प्रकार से ये संरचना बनती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये, जैसे ये आप देखेंगे तो जो इसका ऊर्ध्वाधर अक्ष है ये कम विकसित है। ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या है, वर्टिकल सेक्शन क्या है, जो इसका वर्टिकल एक्सिस है वो क्या है, कम विकसित है। तो ये क्या होती है, ये क्षैतिज रूप से ज्यादा विकसित है। अगर क्षैतिज रूप से ज्यादा विकसित है यानी हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली, तो क्या है, वर्टिकली कम होगी, यानी वर्टिकली कम विकसित, विकसित यानी वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर कम विकसित होती है। क्यों, आपको पता है, दिख रहा है कि प्लेट की तरह है, तो क्या है, खड़ी ये क्या कम होगी और आड़ी पड़ी हुई ज्यादा होगी। प्यारे बच्चों, यही कौन सी है, यही है प्लेटी स्ट्रक्चर। क्या है ये, प्लेटी स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे, यही तो है, देखो प्लेट की तरह दिखाई दे रही है आपको, ये सारी सारी क्या है, प्लेटी संरचना। इसी प्रकार मैं बात करूं कि जो आगे वाली संरचना है वो हम करेंगे, तीसरी जो इसकी संरचना है वो है ब्लॉक की संरचना। कौन सी है, ब्लॉक की संरचना या ब्लॉक की। ब्लॉक कैसी होती है, ब्लॉक मतलब क्या होता है, क्यूब, क्या, क्यूब। जैसे अगर संरचना इस प्रकार की आपको देखने को मिले, जैसे इस प्रकार की संरचना है, यानी इसके दो तीनों फलक है ये बराबर है। अगर मैं बात करूं तो जो इसका आकार है, यानी पैड्स का आकार षटकोणीय क्या है, क्योंकि क्या है, हेक्सागोनल है ये क्या है, ब्लॉक की संरचना है षटकोणीय। आप देखेंगे तो ये परत, इसके सामने वाली, ये ऊपर वाली, ये इसके 6 पार्ट्स हो गए, 6 इसके पार्ट, यानी 3 अक्ष आमने सामने वाले बराबर होते हैं। ये क्या है, ये ब्लॉक की संरचना है। और क्या खास बात है, ये क्या है, षटकोणीय होते हैं, तीनों अक्ष बराबर, क्लियर है, तीनों अक्ष बराबर, क्यूब की तरह, क्यूब या घनाकार संरचना। समझ रहे हो मेरी बात, यानी क्यूब की तरह हमें संरचना देखने को मिलेगी। अब इसमें भी आपको देखने की, अब ये क्या है, ये घन है, लेकिन इसके जो एजेस है ये शार्प है। वहीं मैं अगर ऐसे बना दूं तो जो इसके जो एज है, जो किनारे हैं, वो कम कम तीखे हैं। तो इसका जो आकार है वो आकार कितना है, 5 से 50 mm। कितना आकार है, 5 से 50 mm। और ये कहां पाई जाती है, अवमर्दा में पाई जाती है। कहां पाई जाती है, अवमर्दा, या यूं कह सकते हैं बी होराइजन्स में। अवमर्दा में ये ब्लॉक की संरचना पाई जाती है। किस सहस्त्र में, बी सहस्त्र या अवमर्दा में पाई जाती है। ब्लॉकी में भी क्या है, 2 प्रकार आपको बताए थे, कि एक तो कौन सा था, एक इसका प्रकार है एंगुलर। कौन सा प्रकार है, एंगुलर यानी कोणीय। एक होता है सब एंगुलर, एंगुलर, सब एंगुलर यानी उपकोणीय। कोने तीखे चमकदार नुकेले हो तो ये क्या कहलाती है, एंगुलर या कोणीय संरचना। क्या कहलाती है,
कोणीय संरचना है। एज या कोने घिसकर गोल हो गए तो ये क्या है, ये कौन सी संरचना कहलाती है? ये उपकोणीय संरचना कहलाती है, क्योंकि किनारे अब घस चुके हैं। ये आप देखें, यहाँ किनारा है, सर्वएज है, ये अब घिस चुका है। ये ब्लॉक की संरचना है, दो प्रकार की है, हमें याद रखनी है। और खास बात क्या है, इस संरचना से जल निकास आसानी से होता है ना। उसी की मैं बात कर लूं, अगर प्लेटी की मैं बात करूं तो जल निकास क्या है? जल निकास स्वतंत्र रूप से क्या होता है? नहीं होता, क्योंकि ये अवरुद्ध होता है। जल निकास की बात करूं तो क्या होता है? अवरुद्ध होता है। ये प्लेटी थी, ये हमने कर ली। ब्लॉक की संरचना 20 स्तर में पाई जाती है, एंगुलर और सब एंगुलर है। और अब जो हम करने जा रहे हैं, ये जो संरचना है 4 नंबर वाली, ये कौन सी थी? ये थी प्रिज्मीय संरचना। प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर। देखो प्यारे बच्चों, हमने क्या है, जैसे लेमिनार और प्लेटी संरचना हमने की थी, तो इसका जो क्षैतिज अक्ष था जो ज्यादा विकसित था, यानी बड़ा था। इसमें प्रिज्मीय संरचना में क्या होगा? प्रिज्मीय संरचना आपको इस प्रकार से देखने को मिलेंगी। इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। एक संरचना ये भी है, ठीक है। अब इसकी खास बात करूं तो ऊर्ध्वाधर अक्ष या एक्सिस ज्यादा क्या विकसित होता है ना, विकसित होता है। और क्षैतिज क्या है? अक्ष कम विकसित होता है। जैसे ये जो ऊर्ध्वाधर अक्ष है, ये ऊर्ध्वाधर अक्ष आप देखेंगे कि ऐसे ऊर्ध्वाधर के अक्ष क्या है? ज्यादा विकसित है। जैसे कि ये देखें आप, ये संरचना आपको दिखाऊं तो इस प्रकार की संरचना क्या है? इस प्रकार की हमें संरचना देखने को मिलती है। अब देखो कि मैंने कहा कि जो ये इसका ऊर्ध्वाधर अक्ष है, ये ज्यादा विकसित होता है। एक आप देख रहे हैं, एक में आगे ऊपर क्या है? कट लगा है, एक में नहीं। तो ये क्या है? इसका जो आकार है, इसका जो आकार है वो 10 से 100 mm तक पाया जाता है, मिमी तक है पाया जाता है। कितना? 10 से 100 मिमी तक पाया जाता है। ये दो प्रकार का होता है। पहला तो कौन सा होता है? प्रिज्मीय। दूसरा कौन सा होता है? स्तंभाकार। यानी पहला क्या है? प्रिज्मीय या प्रिज्मेटिक। प्रिज्मीय या प्रिज्मेटिक। अगर ऊपरी फलक, समझ रहे हो, ऊपरी जो फलक है, ये ऊपरी फलक क्या है? फलक है चमकदार, शार्प, तीखा और कटान युक्त। कटान युक्त, तो ये क्या है? कटान युक्त, ये प्रिज्मीय है, प्रिज्मीय संरचना है। वहीं मैं अगर
बात करूं, वहीं अगर मैं इसकी बात करूं, ये कौन सी है? अगर ये किनारे आपको ऊपरी किनारे क्या है, तेज कटे हुए मिले, ऊपरी किनारे, यानी इसका मतलब होता है ऊपरी किनारे तेज कटे हुए, ठीक है। दूसरा जो इसका प्रकार है ये है स्तंभाकार। कौन सा प्रकार है? स्तंभाकार या कोलमनर। कौन सा है? कोलम की तरह कोलमनर, स्तंभाकार, यानी ऊपरी भाग फलक किनारा, किनारा गोल क्या होगा? गोल टोपीनुमा। क्या होगा? गोल टोपीनुमा। ये प्यारे बच्चों स्तंभाकार है। ये क्या है? स्तंभाकार है। ये कहां देखने को हमें मिलती है? ये याद रखने वाली चीज है कि ये कहां हमें देखने को मिलती है। ये कहां देखने को मिलती है? ये मिलती है शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में। कौन से क्षेत्र? यही जो शुष्क क्षेत्र, जैसे राजस्थान के क्षेत्र शुष्क क्षेत्र है। हम यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट की जो चट्टाने देखेंगे आप, अंडरग्राउंड जिनका खदान हो रहा है, तो आप देखेंगे तो क्या है, आपको ऐसे स्तंभाकार संरचना देखने को मिलती है। ये क्या है? स्तंभाकार संरचना देखने को मिलती है। और क्या है, आप देखेंगे कि और शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में इसके अलावा जो सोडिक मृदा है, सोडिक या क्षारीय मृदा भी ये संरचना मिलती है, संरचना मिलती है। और कहां मिलती है? और मिलती है बीसेस्तर यानी अवमृदा में। ये प्यारे बच्चों इतना ही था। ये 4 संरचनाएं थी, परिजमीय संरचनाएं, ब्लॉकी संरचनाएं, प्लेटी संरचनाएं और गोलाकार। ये 4 संरचनाएं थी। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे बेस्ट संरचना कौन सी थी? कौन सी थी? गोलाकार। अगर मैं पूछूं कि गोलाकार ना दिया हो तो कौन सी संरचना थी? तो क्रम्बी या क्रम्ब संरचना। देखो प्यारे बच्चों, जब भी हम संरचना की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं, स्ट्रक्चर या संरचना, तो हमें 3 टर्म्स याद रखनी पड़ती है। एक होती है 3 टर्म्स, कौन सी? 3 प्राथमिकरण है उसी प्रकार से। एक होता है टाइप, ठीक है, एक होता है क्लास, एक होता है ग्रेड। ये क्या होता है सर? देखो प्यारे बच्चों, हमने क्या किया था? हमने किया था कि जो एग्रीगेट्स है, एग्रीगेट्स, एग्रीगेट्स का क्या पैटर्न या आकार, ये हम पढ़ते हैं टाइप में। हमने जो 4 चीजें पढ़ी थी कि 4 प्रकार की होती है, वो हमने क्या पढ़ा था? वो हमने पढ़ा था टाइप्स क्या है। ये हमने पढ़ लिया कि जो एग्रीगेट्स है, एग्रीगेट्स है, एग्रीगेट्स को ही 3 कैटेगरी में बांटा गया है। समझ रहे हो मेरी बात? कि एक तो एग्रीगेट्स का प्रकार क्या है, उसका पैटर्न क्या है, ये किस आकार में है। एक उसकी क्या होती है? क्लास होती है। क्या? कि उसका साइज ऑफ पैड्स, यानी उसका आकार क्या है। हमने पढ़ा है ना आकार, उसका आकार क्या है। हमने तो पढ़ा था कि 10 से, जैसे स्तंभाकार है 10 से 100 तक। लेकिन इस आकार में जब हम क्लास में जाते हैं ना, तो 10 से 100 का मतलब क्या होता है कि अधिक पतला, अधिक पतला। अगर मैं ये कह दूं कि क्लास कितने भागों में बांटा हुआ है, क्लास है जो कितने प्रकार या भागों में बांटा गया है, तो जो क्लास है ना, इसकी क्लास आकार, ये 5 प्रकार में बांटा गया। जैसे अधिक पतला, फिर मध्यम पतला, फिर पतला, फिर मोटा और अधिक मोटा, थिन। जैसे
थिन हो, मीडियम हो और कोर्स हो, ये साइज है। जैसे मैंने बात की थी, जैसे स्तंभाकार की हमने बात की 10 से 100, तो 10 से नीचे जैसे स्तंभाकार की मैं बात करूं 10 से 100, फिर 10 से 20, फिर 20 से 50, फिर 50 से 100 और 100 से अधिक, 100 से अधिक, इस प्रकार से। ये इसकी क्या थी, ये थी इसकी क्लास, ये क्या थी, इसकी क्लास। इसी प्रकार इसकी ग्रेड होती है, यानी पैड्स की ग्रेड क्या है, यानी पैड्स की ग्रेड या इसका कह रहे हैं हम स्थायित्व, स्थायित्व या टिकाऊपन, ये कितना टिकाऊ है। जैसे कमजोर कोई पैड्स होता है, कमजोर होता है, मध्यम पैड्स होता है और कठोर पैड्स होता है, यानी मजबूत मजबूत पैड्स होता है। ये 3 प्रकार की हमने टर्म्स पढ़ ली। ये भी आपको याद रखनी है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि साइज, पैड्स के साइज को किस कैटेगरी में रखते हैं, तो क्लास में रखते हैं। पैड्स का ड्यूरेबिलिटी या पैड्स की क्या स्थायित्व या टिकाऊ या डिग्री ऑफ डिस्टिंक्टनेस पूछ ले, किसकी डिग्री ऑफ डिस्टिंक्टनेस, तो ग्रेड में रखेंगे। क्लियर है। अब हम प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे क्या, ये देखो ये संरचनाएं आप देखेंगे, वो देखो ब्लॉक की तरह दिखाई दे रही है। ये देखो यही संरचना आप यहाँ से किनारे देखेंगे तो तिखे है, अगर ये टोपिनुमा हो तो स्तंभाकार, अगर ऐसा है तो प्रिज्मेटिक। अब देखो पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ते हैं बारी बारी से। पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, सोइल स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, मृदा संरचना का मतलब क्या है। संरचना, मृदा संरचना क्या है कि अरेंजमेंट ऑफ सोइल पार्टिकल्स, यानी मृदा कणों की व्यवस्था, किसमें, कणपुंज में। ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है, द नेचुरल यूनिट ऑफ सोइल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, यानी जो प्राकृतिक यूनिट है, प्राकृतिक इकाई क्या है किसकी, मृदा संरचना की। प्राकृतिक इकाई कौन सी है बताओ, प्राकृतिक यानी नेचुरल एग्रीगेट्स को हम क्या कहते हैं, पैड्स कहते हैं। वहीं आर्टिफिशियल को क्या कहते हैं, इन कृत्रिम को क्या कहते हैं, क्लोड। कृत्रिम रूप से कणपुंज को क्लोड और प्राकृतिक रूप से पैड्स। इसी प्रकार क्लोड क्या है, कृत्रिम रूप से, और ग्रेनुलर स्ट्रक्चर इज कॉमनली फाउंड, यानी जो दानेदार संरचना है वो कहाँ पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है भाई, आपको कहाँ बताया था, सरफेस सॉइल रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, यानी जहां कार्बनिक पदार्थ भी मौजूद हो, और ऊपरी परत। वर्टिकल प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर क्या है, प्रिज्मेटिक। और क्या है, कोलमनर स्ट्रक्चर मोस्टली सीन इन, यानी जो कोलम संरचना है आप देखेंगे, मैंने बताया था शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, कहा सोडिक सोइल में पाई जाती है। और क्या बताया था, द स्ट्रक्चरल यूनिट पेडोन, पेडोन क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सोइल है, यानी क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है क्या, पेडोन। और द बाइंडिंग एजेंट्स ऑफ सोइल एग्रीगेट इज मोस्टली, यानी सोइल एग्रीगेट्स को बनाने या जोड़ने के लिए कौन सा पदार्थ होता है, कैल्शियम और ऑर्गेनिक मैटर। कणों को क्या है, कणों को ह्यूमस जोड़ता है प्यारे बच्चों, क्या ह्यूमस क्या करता है, ह्यूमस जोड़ता है, यानी वो किससे बनता है, ऑर्गेनिक मैटर से। किससे, और द बाइंडिंग एजेंट इसके अलावा कैल्शियम है। अगर क्वेश्चन आता है बहुत बार कि एक होता है फ्लोक्यूलेशन, क्या होता है, फ्लोक्यूलेशन, फ्लोक्यूलेशन के लिए तत्व कौन सा है, तो हम कहेंगे जी कैल्शियम। कौन सा है, कैल्शियम, यानी जोड़ने वाला तत्व। कणपुंज को बनाने वाला तत्व कौन सा है, कैल्शियम। वहीं इसको तोड़ने वाला, कणपुंज को बिखेरने वाला, डी फ्लोक्यूलेशन, कौन सा है, सोडियम। ये याद रखना, ये है। तो कैल्शियम बाइंडिंग एजेंट, द स्ट्रक्चर कॉमनली फाउंड इन सब सोइल ओरिजिन है क्ले सोइल, यानी क्ले सोइल, मैंने ये कहते द स्ट्रक्चर कॉमनली फाउंड इन सब सोइल ओरिजिन। अवमृदा में कौन कौन सी संरचना क्ले सोइल पाई जाती है, सिंगल संरचना पाई जाती है, प्लेट पाई जाती है, ब्लॉक की पाई जाती है, ग्रेनुलर। बताओ आप, कमेंट कर देना। नेक्स्ट क्या है, द स्ट्रक्चर मोस्ट फेवरेबल क्रॉप ग्रोथ,
यानी ऐसी कौन सी संरचना है जिसमें सबसे ज्यादा क्या है फसल ग्रोथ करती है, कौन सी है फेवरेबल, कौन सी है, आप कमेंट कर देना। मैंने बताया था आपको कि सबसे बेस्ट सॉइल कौन है, विच केटाइन हेल्प्स टू बेटर सॉइल एग्रीगेशन, यानी एग्रीगेशन बनाने के लिए कौन सा तत्व है जरूरी है, अच्छा है, कौन सा है? मैंने बताया था कि फ्लोक्यूलेशन के लिए तो कैल्शियम और डीफ्लोक्यूलेशन के लिए सोडियम, बिखेरने के लिए सोडियम। द स्ट्रक्चर विद क्यूब लाइक स्ट्रक्चर कौन सी थी बताओ, विच स्ट्रक्चर इज कॉमनली फाइंड इज राइस, ये क्वेश्चन हमें जरूर याद रखना है। मैंने कहा था कि विच सोइल स्ट्रक्चर कॉमनली फाउंड सीन इन राइस फील्ड, यानी जो धान का खेत है उसमें कौन सी संरचना पाई जाती है। धान के खेत में क्या होता है, भारी मशीनरी और क्या होता है, पडलिंग। क्या होता है, पडलिंग। पडलिंग से क्या बनता है, एक लेयर, भारी व्हीकल चलाएंगे तो क्या होगा, इस तरह की संरचना बनेगी। ऊपर क्या है, जो एग्रीगेशन है, पडलिंग से क्या हो, एग्रीगेशन टूटेगा, क्या होगा, एग्रीगेशन टूटेगा, एग्रीगेट्स टूटेंगे और कौन सी संरचना बना लेंगे, उससे नीचे प्लेटी। तो इसका आंसर क्या है, प्लेटी। सोइल स्ट्रक्चर कैन बी डिग्रेडेड बाई, यानी कि जो सोइल की स्ट्रक्चर है वो किस किस से बिगड़ती है, किससे, आप देख लो सभी से बिगड़ती है। और बस ये आज सोइल स्ट्रक्चर हमने कंप्लीट कर लिया। एक बात बताता हूं, ये याद रखना कि मृदा कणाकार को कभी बदला नहीं जा सकता, जबकि मृदा संरचना को बदला जा सकता है। समझ रहे हो, किससे, टिलेज से। कि बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल कौन सी है, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, तो हम कहेंगे टेक्सचर। ये बेसिक है, इसे नहीं बदल सकते, स्ट्रक्चर को हमें बदल सकते हैं, जैसे धान के फील्ड में हमने बदला। थैंक यू सो मच।